नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। हरियाणा की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद और वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का जिक्र है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहती नदी यमुना नदी है। उत्तर पश्चिमी नदी घग्गर नदी है। दक्षिण में साहिबी नदी बहती है। प्राचीन समय में हरियाणा की वैदिक सभ्यता सरस्वती किनारे फली फूली। हरियाणा राज्य की एकमात्र नीली नदी, सबसे स्वस्थ नदी, एकमात्र सब प्रवाहित होने वाली नदी और सबसे छोटी नदी थापना नदी का उद्गम मजाद वाला गांव यमुनानगर से है, जो लाकड़ माजरा से होते हुए कनालसी मंडोली गांव से होकर सोम नदी के साथ यमुना में समा जाती है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ की चोटी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है। सर्प की चाल से चलती हुई यूपी हरियाणा की सीमा बनाती है। इस नदी का उद्गम हर की धुन से भी माना जाता है। हरियाणा में प्रवेश यह कलेसर यमुनानगर से करती है। हरियाणा के जिलों से निकलती है उनकी ट्रिक है ये कपास फ्री। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, पलवल, सोनीपत, फरीदाबाद, ये कपास फ्री। ट्रिक से हम याद रखेंगे यमुना नदी हरियाणा के जिन जिलों से निकलती है ये कपास फ्री। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, पलवल, सोनीपत, फरीदाबाद। फरीदाबाद के हसनपुर गांव से यूपी में प्रवेश कर जाती है यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी सोम्ब, पथराला, टोंस ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं। यमुना नदी को कालिंदी नदी, सूर्यदेव की पुत्री, यम की बहन, बारहमासी नदी व सदा नीरा नदी भी कहते हैं। भैया दूज का त्यौहार यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को समर्पित है। यमुना नदी पर जो बांध है उनकी ट्रिक है तह कर ले। ताजे वाला बांध, हथनी कुंड बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखबार बांध। पश्चिमी यमुना नहर ओखला बैराज में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर है। ताजेवाला से दो नदी निकलती हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। बेतवा नदी, सोम नदी, चंबल नदी, पथराला नदी ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में डगसाई जगह शिमला नामक स्थान से निकलती है। यह बरसाती नदी है। हरियाणा में यह प्रवेश पिंजौर पंचकुला से करती है। हरियाणा के जिन जिलों से निकलती है उनको हम याद रखेंगे इस ट्रिक से। आपके साफ अम्बाला, पंचकुला, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद। घग्गर नदी की सहायक नदी हैं कौशल्या नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती, टांगरी और चौटांग। सिरसा के बाद यह नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है और वहां से विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकड़ा नदी बोलते हैं। यह नदी भारत और पाकिस्तान में रुक रुक कर बहने वाली नदी है जो केवल मानसून के मौसम में बहती है। इस नदी के ऊपर ओटू बैराज से पहले हकरा नदी के रूप में जाना जाता है।
कई इतिहासकार वैदिक सरस्वती नदी के साथ साथ घग्गर नदी की भी पहचान करते हैं। घग्गर नदी पर जो बांध है उनकी ट्रिक है कछवा दे, कौशल्या बांध, छांगला बांध, विराज बांध, दरगाना, दीवानवाला। घग्गर नदी को छोटा नाला भी बोलते हैं। घग्गर नदी मोरनी व हिप्रा श्रेणी को अलग करती है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती थी, जिसका स्वरूप कभी कभी विशालकाय हुआ करता था, लेकिन आज यह केवल बरसाती नदी रह गई है। सरस्वती नदी बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में यह प्रवेश आदि बद्री यमुनानगर से करती है। वहाँ से आगे शाहबाद, पहेवा, पटियाला में सतराना जगह से यह घग्गर नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पुरानी नदी व पवित्र नदी मानी जाती है। महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना की। सरस्वती नदी सप्त सिंधु नदी की प्रमुख नदी है। सरस्वती नदी पुनर्जीवित परियोजना अप्रैल 2015 में हुई। मुगलावली में खुदाई का दोबारा काम शुरू हुआ। सरस्वती बोर्ड के अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर हैं। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया था। यह सबसे पहले नाम बदला गया था। मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा है। हिमाचल प्रदेश के नाहर जिले के धरतीधर पर्वत श्रेणी से निकलती है। हरियाणा में यह काला आम नामक स्थान से प्रवेश करती है। जो हरियाणा के जिले से निकलती है उनकी ट्रिक है अम्मा के करू, अम्मा अम्बाला के कैथल, करू कुरुक्षेत्र के बाद पहेवा में सनीसा झील, अरुणा गांव में मारकंडा नदी सरस्वती नदी व घग्गर नदी में मिल जाती है और सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। टांगरी नदी। टांगरी नदी एकमात्र नदी है जो हरियाणा की मोरनी हिल पंचकुला से निकलती है। पंचकुला जिले के मोरनी हिल क्षेत्र के पास स्थित ग्रेटर हिमालय रेंज की शिवालिक हिल्स रेंज में एक 1514 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, करोह चोटी। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है जो राजस्थान के जीतगढ़ की पहाड़ी या सीवर की पहाड़ियों से निकलती है, जो रेवाड़ी से होकर गुड़गांव, झज्जर और दिल्ली में नजफगढ़ झील में जाकर मिल जाती है। रेवाड़ी में बांध है मसाणी बांध जो साहिबी नदी के ऊपर बना है। इंदौरी नदी। इस नदी का उद्गम मेवात जिले के निकट की पहाड़ियों से होता है। ये नदी इंदौर से निकलती है, इसलिए इसे इंदौरी नदी भी कहते हैं, जो नूह से निकलकर गुड़गांव से पटौदी नामक स्थान पर जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। कृष्णावती नदी और दोहन नदी, ये दोनों नदियाँ नीम के थाने से निकलती हैं। कृष्णावती नदी डहीना गांव में विलुप्त हो जाती है। दोहन नदी पश्चिमी सीमा बनाकर महेंद्रगढ़ के बसही नामक जगह में विलुप्त हो जाती है। हम आशा करते हैं दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। थैंक यू।